दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है संदेश देना। जी हाँ, रायबरेली में जब कोई और तैयार नहीं हुआ तो अंततः जननायक को ही, जी हाँ, राहुल गांधी जी को ही यह जिम्मेवारी उठानी पड़ी, जो उत्तर प्रदेश में दूसरे जननायक हैं अखिलेश यादव जी के साथ, संदेश देने के लिए कि फील्ड में कौन कौन है। मेरी जहाँ तक उम्मीद थी कि मैं राहुल गांधी जी से वह संदेश बनारस में सुनना चाहता था, लाजमी भी था, ठीक भी था परिस्थितियों में, क्योंकि 2014 या 19 की परिस्थितियाँ नहीं थी कि 2014 में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी, अच्छे कार्यों के बावजूद भी, ऐसा कि ऊब जाते हैं लोग, या 2019 की पुलवामा जैसी अति विशिष्ट परिस्थितियाँ पहुँच गई थी। दरअसल जब राहुल गांधी जी ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं कर दी, पहली दक्षिण से उत्तर की ओर और दूसरी पूरब से पश्चिम की ओर, न्याय यात्रा जिसे कहते हैं, तो अब अंतिम जो इसका कल्मिनेशन था कि जो वो विचारों की राजनीति और जो वो सोशल जस्टिस की राजनीति, जो वो इक्विटी की राजनीति, जो वो राइट्स की राजनीति, संविधान की राजनीति के लिए पैदल अपने कदमों को बढ़ाए थे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जब उनकी पार्टी के ही लोग ही उनके, मुझे याद है जब सितंबर में यात्रा चालू होने वाली थी तो एक लोग भग गए थे पार्टी से, ऐसे बीच बीच में भगते रहे, इधर उधर जाते रहे, और बहुत से लोग जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी राय दे रहे हैं, उस समय एकदम खामोश थे उनकी उस यात्रा पे, यार ये क्या चीज़ है। तो फिर भी उस दौर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत से लोग थे जो कांग्रेस से कहीं जुड़े हुए भी नहीं थे, तो वो एक संदेश वो सोच रहे थे कि जब इतना राहुल गांधी ने जनता के मध्य समय बिताया, तो जनता और राहुल गांधी के मध्य जो भी चीज़ें हुई उसका एक संदेश, फाइनल स्वरूप कहीं न कहीं अपनी विचारधारा का जो पॉइंट है, जो ग्राउंड जीरो बनारस में रखना चाहिए था, अपने जो प्रिंसिपल अपोनेंट है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि यात्रा भी तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारे संसाधनों और मीडिया हाइप इत्यादि के विरुद्ध जाकर जब कवरेज नहीं मिल रहा था तो उन्होंने की थी। खैर, गठबंधन की बात थी तो गठबंधन में और भी लोगों की बात सुननी पड़ती है, और स्वयं पार्टी से जब दूसरा चेहरा सामने आने से शायद हिचक गया या राजी नहीं हुआ, स्ट्रैटेजिकली जो भी हुआ, तो राहुल गांधी को अन्य रीजनल लीडर्स के तरह भी अपने आप को रायबरेली में सीमित करना पड़ा, उसके इर्द गिर्द की बेल्ट को देखते हुए। और उन्होंने यहाँ पर एक न्याय का संदेश भी दिया कि एक नेशनल लीडर होने के नाते बावजूद भी राहुल गांधी जैसे दूसरे रीजनल लीडर्स बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, तो रायबरेली में वो इस रोल के लिए भी तैयार हुए, शायद ना चाहकर भी, लेकिन संगठन से बड़ा कुछ होता नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन जनता की पल्स समझने में अभी भी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चूक कर रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे, लोकल मुद्दे कोई नाम से नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दा जिसे बोला जाता है वो बहुत ही लोकल हो जाता है, सीमित दायरे में ही रह जाता है, और जिसे अक्सर बहुत ही लोकल मुद्दा समझा जाता है, फॉर एग्जाम्पल महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, इन तरह की चीज़ें, आम मर्रा की ज़िंदगी की दिक्कतें, जब जनता ही उसको नेशनल मुद्दा बना दे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, वही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, उससे रिलेटेड अन्य भी चीज़ें जो मुद्दे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में पूंजी एक जगह हो गई हो, सब रिलेशन में, सब ये पूरा जब एक हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस जो होता था, और स्वयं इसमें कास्ट भी छोड़िए, क्लास का इफेक्ट देखिए कि बहुत सारी जनरल आबादी भी कहीं ना कहीं इस कुचक्र में, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता में फंस गई है।
तो राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाया कहीं ना कहीं क्लास और कास्ट को, जी हाँ, एक साथ उन्होंने जोड़ दिया और इसी की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सोशल जस्टिस, संविधान इत्यादि ये सब उभर के एक पूरा गुलदस्ता है, नेशनल थीम बन के आ रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है इस नेशनल थीम का फ्रंट से संदेश देने में। स्ट्रैटेजीज बहुत होती हैं, बहुत सारी आप बना लीजिए। बहुत ही लोकल को आप सोचिए कि मुद्दे रीजनल हैं तो रीजनल लेवल में लड़ते रहें, बहुत ज़्यादा हो हल्ला ना हो, सब लोग रीजनल लेवल में मजबूती से लड़ें, ये सब करेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजीज ही सब कुछ नहीं होती हैं, मेन चीज़ होती है संदेश और लड़ने की विल। तो जो आदमी अब तक लड़ता रहा और अपने साथियों के साथ, खासकर उद्धव ठाकरे जी के साथ मत इसमें महाराष्ट्र में, तो वही तेजस्वी यादव जी के साथ, बिहार में तो इधर, दक्षिण में स्टालिन साहब और झारखंड में सोरेन साहब, इधर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सब भुगत रहे हैं समझौता न करने में के कारण, और अखिलेश यादव अब पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। अब तो निर्णय का वक्त है, संदेश देने की बात है, और वो संदेश जो होना चाहिए, जी हाँ, बनारस से होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए। अब वो कोई और ये संदेश दे नहीं सकता है। जिस सोशल जस्टिस की बात, जिस न्याय की बात, जिस संविधान की बात, जिस क्लास एंड कास्ट इफेक्ट की बात, सब कुछ राहुल गांधी कर रहे थे। तो जब उन्होंने अपने आप को रायबरेली की जमी पर एक रीजनल स्ट्रेटजी के तहत, उनको जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, जो शायद मैनेजमेंट से रिलेटेड हों, बड़ी बड़ी साइंटिफिक बातें करते हों, लेकिन शायद एक्टिव पॉलिटिक्स में आप दिख ना पाए हों, या ब्लेड की तरफ से 10 सालों में मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ बोल भी ना पाए हों, या स्वयं जब विधानसभा इलेक्शंस में सारी स्ट्रेटजी उनकी जब धरी की धरी फेल रह गई थी, और राहुल गांधी जी जब लॉन्ग टर्म, जब उस समय सामाजिक न्याय और जातिगत जड़ करना इत्यादि की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, तो इधर उधर भटक के कुछ और बातें सामंतवादी प्रवृत्तियों में जब वो मशगूल थे, और जब यात्रा से थोड़े ही दिनों में अहम आ गया थी कांग्रेस सब कुछ जीत जाएगी, तो कोई गठबंधन नहीं होगा, तो उसका परिणाम 3 राज्यों में भुगतना पड़ गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान में तो फिर भी जो अशोक गहलोत जी की पॉलिसीज़ थी, वेलफेयर पॉलिसी थी, उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इज्जत रखी, लेकिन जो दूसरे दलों के साथ सामंजस्य बनाना था, उनको पुटिंग में लेना था, वो वहाँ पे नहीं रख पाए। कर्नाटक में आज जो अच्छे काम है DK शिवकुमार, सिद्धारमैया जी के, उसी के बलबूते कर्नाटक आज पलट रहा है। तो वहीं मेरे हिसाब से, और राजस्थान में जो गहलोत सरकार की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, महंगाई राहत शिविर इत्यादि, और अब जब दोनों युवा और सचिन पायलट जी और गहलोत साहब पर्दे के पीछे एक हुए हैं, और जो दूसरे दलों के साथ अब जब गठबंधन हुआ है, तो इफेक्ट आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी को साथ में न लेना भारी चूक दिखी थी, छत्तीसगढ़ में भी शायद ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा था। इसी तरह ममता बनर्जी का वो दिन भी मुझे याद आता है जब विधानसभा इलेक्शंस में वो शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ उनकी ही सीट से उन्होंने चैलेंज किया ऑड परिस्थितियों में, लेकिन उनकी पार्टी, भले ही वो हार गई, लेकिन वो बहुत बड़ी जीत के साथ उनकी पार्टी आई। तो ये संदेश बनारस में मैं राहुल गांधी जी के जरिए देखना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी को जब रायबरेली पे कोई और नहीं मिला, खासकर उस क्लासिकल सीट पे, हिस्टोरिकल सीट पे, तो उन्हें ये जिम्मेदारी, ये सेक्रीफाइस भी आखिर उनसे कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व या स्ट्रेटजिस्ट ने ले लिया। लेकिन राजनीति, मैंने फिर कहा, लोकसभा इलेक्शन में खासकर वो संदेशों का होता है। अब राहुल गांधी जी का ये संदेश, कोई ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी ही अब क्योंकि रायबरेली में है, लेकिन उनका ये संदेश बनारस में कौन देगा, ये कांग्रेस को तय करना है। मैं तो तय कर लेता हूँ और मौके पर बता देता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अब जो संदेश होना चाहिए वो और कोई नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के रूप में बनारस से होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की राजनीति कर रहे हैं, जिन गरीब की राजनीति कर रहे हैं, जिन पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, जिन सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं,
जो कोई फिगर इस समय है, जो अनुभव भी है और जिस पर मोदी जी चाह कर भी वो अटैक नहीं कर पाएंगे जो वो सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ खड़गे जी वो सारे अटैक करेंगे जो कभी मोदी जी किया करते थे। तो बनारस में क्या ये कांग्रेस ये चीज़ खड़गे जी के साथ बनारस में ये हम डायरेक्ट मुकाबला देख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वास्तव में अगर ये अपॉर्चुनिटी खड़गे जी स्वयं ले ले अपने से, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते किसी स्ट्रेटजी से बिना पूछे या इत्यादि, वो स्वयं फ्रंट में वो आ जाए, तो देश जो राहुल गांधी ने संदेश दिया है और वास्तव में वो इस उम्र में अर्जुन की भूमिका में हो जाएंगे, कृष्ण की भूमिका में राहुल गांधी अब नजर आएंगे। उम्मीद है, देखते क्या होता है। फिलहाल महाराष्ट्र में देखते हैं इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी का कितना सेक्रीफाइस, और शरद पवार जी इस उम्र में जो लड़ रहे हैं कितनी मजबूती से लड़ते हैं, ये सब भी देखने वाली चीज़ें होगी। जो लड़ा ही नहीं उसकी हार जीत का क्या मतलब। और जो आदमी स्ट्रैटेजी इत्यादि हर चीज़ ये सब से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, आपको फ्रंट से लड़ना ही पड़ेगा। अगर वास्तव में मजबूत सरकार की ओर आप, इंडिया गठबंधन की सरकार की ओर आप देख रहे हो, जो वादे राहुल गांधी ने किए हैं, वास्तव में अगर वो वादे अमल में होना चाहते हैं, बहुत ही थिन मेजॉरिटी करीब, या बहुत ही मान लीजिए मेजॉरिटी भी नहीं, और उधर बीजेपी के सहयोगी दल जो भी साथ लड़ रहे हैं, बाद में असंतुष्टि के कारण इंडिया गठबंधन में आके सरकार भी बना रहे हैं, तो उससे कोई हल नहीं होगा। अल्टीमेटली राहुल गांधी से ही लोग नाराज होंगे। तो लड़ाई जो होनी है अब फ्रंट की होनी है। और बनारस में ये संदेश इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी रखते हैं, ये शायद मेरी उम्मीद है राहुल गांधी अब कम से कम ये अपने पर्सनल दखल से इसको आगे ले जाएंगे। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। वहीं सत्य हिंदी पे वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्यागी जी और सतीश के सिंह जी को भी सुना करिए, जो स्पष्ट व्यू रखते हैं और हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। थैंक यू सर।